ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, शायद वो रात आज हो। ट्रंप की ईरान को धमकी पर धमकी, कहा ईरान को दी गई मंगल की डेडलाइन हतमी है, आपने हर्मस ना खोली तो ईरान का कोई पुल और पावर प्लांट नहीं बचेगा। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग अच्छी जा रही है, अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो चुके। हमने ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम तब्दील कर दी। जरूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। डील के लिए अमेरिका की तजावीज़ अहम है, ईरान की तजावीज़ भी अहम है, लेकिन अच्छी नहीं। ट्रंप की ईरान में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने पर अमेरिकी फौज को मुबारकबाद, कहा एक पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन में 200 लोग और 155 तैयारे शामिल थे। पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन दिन की रोशनी में किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानियों को चकमा देने के लिए 7 मुख्तलिफ मुकामात पर फौजी भेजे गए। अमरीकी सदर का हसास मालूमात लीक करने वाले की तलाश का ऐलान, कहते हैं कि ईरान में फंसे दूसरे अमरीकी पायलट की खबर लीक होने से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ। ईरान को दूसरे पायलट का खबर लीक होने तक इल्म नहीं था। मुतालिका लोग कौमी सलामती के तहत नाम बताएं, वरना जेल का सामना करेंगे। पुलों, स्कूलों और तवानाई की तंसीबात पर हमले इंसानियत के खिलाफ जराइम है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई कहते हैं अमेरिका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुश्मन मुसलसल ईरान के शहरी मुकामात पर हमले कर रहा है। दुश्मन हर रोज तबाही की धमकी और वार्निंग दे रहा है। ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकियां दी जा रही हैं। कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। ईरानी अफवाज के साबित कदम एहलकार जदोजहद जारी रखेंगे। दुश्मन के शहरी मुकामात पर हमलों पर आलमी इदारे न सिर्फ खामोश बल्कि मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म हैं। किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को दो टोक जवाब। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने बयान में कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं कर सकती, ना ही ये खित्ते में अमरीका की नाकामियों को छुपा सकती हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर अमरीका ने किसी भी किस्म की जारियत की कोशिश की तो ईरान इसका सख्त जवाब देगा, जिसके नताइज खित्ते के लिए संगीन हो सकते हैं। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया कि खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। ईरान ने आरजी जंगबंदी मुस्तरद करते हुए अपने मुतालबात पेश कर दिए। ईरान ने तनाज़ा का मुस्तकिल हल, पाबंदियों का खात्मा और इसराइल और अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया है। सीनियर ईरानी अहदेदार ने पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक भी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 नुकाती जवाब में आबना हरमज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए ज़ाब्ता कार भी शामिल हैं। आबनाए हुर्मज़ कशीदगी सलामती काउंसिल में ईरान से मुतालिक अहम करारदाद पर वोटिंग आज होगी। बहरीन ने 2 हफ्ते कबल खलीजी ममालिक की हिमायत से 2 हफ्ते कबल इस मुसव्वदे पर मुज़ाकरात शुरू किए थे। करारदाद के मुसव्वदे में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले ख़त्म करने और आबनाए हुर्मज़ में रुकावट डालने की कोशिश रोकने का मुतालबा। तरमीम शुदा मुसव्वदे से ताकत के इस्तेमाल को निकाल दिया गया है। करारदाद पर वोटिंग ईरान पर हमलों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से 9 घंटे पहले होगी। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी। इसराइल का तेहरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट को तबाह करने का दावा, कहा पासदारान इनकलाब का मालियाती निज़ाम मुनज़्ज़म तौर पर नकारा बना रहे हैं। ईरान के 2 बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ईरान की 85% से ज़्यादा पेट्रोकेमिकल बरामदात गैर फ़ाल हो गई हैं। इसराइली हमले में तेहरान में यहूदी इबादतगाह भी मुकम्मल तौर पर तबाह। इसराइली फौज ने कहा है ईरान पर फ़ज़ाई हमले की लहर मुकम्मल कर ली गई है। हमला तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने के लिए किया था। ईरान के इसराइल और कुवैत पर जवाबी हमले। इसराइल के शहर हीफा में मिसाइल हमले में एक फिलिपाइनी खातून समेत 4 अफराद हलाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक
हमला ईरानी मिसाइल से एक रिहायशी इमारत तबाह, फौज ने मलबे से 4 लाशें निकाल ली। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले के नतीजे में 15 अमरीकी एहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया CBS के मुताबिक ये हमला कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस के ऊपर किया गया। जख्मी होने वाले ज्यादातर एहलकार सेहतयाब होकर दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान के मुताबिक ईरान के साथ कशीदगी शुरू होने के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 373 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। आयतुल्लाह अली खामेनाई के चहलम के मौका पर ईरानी हुकूमत का मुल्क भर में ताज़ियती तकरीबात मुनाकिद करने का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक कल से पूरे ईरान में ताज़ियती इज्तिमात और कुरान ख़वानी का सिलसिला शुरू होगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से लेकर आयतुल्लाह अली खामेनाई की जाए शहादत तक मार्च भी होगा। जुमा को सुबह 10 बजे चहलम की मरकजी तकरीब मुनाकिद होगी। अमरीका ने साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई को 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में शहीद किया था। 1 करोड़ 20 लाख ईरानी शहरियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड कर लिया। ईरानी वजीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। 12 मिलियन अफराद 10 रोज के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें सिस्तान से ताल्लुक रखने वालों को ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार दिखाया गया है। खैर सगाली और सालिसी की काविशें फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का कहना है जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। मजीद पेशरफ्त के लिए इंतजार करने का कहा गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक मिस्र वज़राए ख़ारजा के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने और सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहात तेज करने की यकीन दहानी। सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक छानबीन के लिए बैंक्स को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहिदों में बेहतरी का भी प्लान। मुंजमद, रिकवर शुदा और वापस लाए गए असासों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। करप्शन के खतरात कम करने के लिए 10 बड़े महकमों की निशानदही की जाएगी। हुकूमत हर 6 माह बाद इस्लाहात की रिपोर्ट जारी करेगी। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में मार्केट्स आज से रात 8 बजे बंद होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कफ़ायश जारी इक़दामात पर इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तनूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मैरिज हॉल्स और घरों में भी शादी की तकरीबात रात 10 बजे ख़त्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स के औकातकार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। सिंध के हवाले से मुशावरत जारी है।